student, welcome to the classes where you learn the concept of physics. Today we will discuss some important phenomena which are related to light and which we observe in our daily life. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर ऑफ द स्काई, हमें स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है. कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, यदि हम वाटर का कलर सागर में देखते हैं तो हमको ब्लूइश कलर का दिखाई देता है. विच टाइप ऑफ कलर? ब्लूइश. इट मीन्स आपको ब्लू कलर दिखाई देता है. द रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, आपको सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर रेड दिखाई देता है. वाई रेड लाइट्स यूज फॉर डेंजर सिग्नल, हम डेंजर सिग्नल के लिए रेड लाइट का क्यों यूज करते हैं, हम किसी और लाइट का यूज क्यों नहीं करते हैं. वाई स्काई अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखाई देता है जबकि हमको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है. स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, जो पैसेंजर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर एरोप्लेन से स्काई को देखते हैं उनको भी स्काई डार्क कलर का दिखाई देता है. अब हमें इन सब क्वेश्चन के आंसर चाहिए. तो जैसे कि आपने स्टडी किया है क्लास 9th में स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल, तो आपने ये पढ़ा था कि यदि हम किसी बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से तो वहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता. यदि हम ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास कराते हैं तो लाइट का पाथ आपको विजिबल नहीं होगा. लेकिन यदि बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, पासिंग थ्रू अ कोलॉइडल पार्टिकल्स, then the path of the light becomes visible because the colloidal particles are very large, क्योंकि वहाँ पे जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो लार्जर होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि ट्रू सॉल्यूशन से हम लाइट को पास कराते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा और यदि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा. कि ये सारे जो फिनोमिना हैं वो केवल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हो रहे हैं. तो अब हमको सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझना है. तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्कैटरिंग. द प्रोसेस ऑफ री एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इन ऑल डायरेक्शन विद डिफरेंट इंटेंसिटीज बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारे एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं जब लाइट उन पर स्ट्राइक करती है तो लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ लाइट को एमिट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग. इट मीन्स लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर देते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग. फर्स्ट वन इज टिंडल इफेक्ट और विलिस-टाइंडल स्कैटरिंग. तो कहने का मीनिंग है कि विलिस-टाइंडल स्कैटरिंग को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं और सेकंड है रेले स्कैटरिंग. तो अब हमको समझना है टिंडल इफेक्ट और विलिस-टाइंडल स्कैटरिंग. तो बेटा उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और एक एक वर्ड को समझना है और उसको फॉलो करना है. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में ना आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो को बार बार रिप्ले करके देख सकते हैं. आप वहाँ पॉज कर दीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद उसको समझिए. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बारे में समझ में आ जाएगा, आपको उसके लिए 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना है. ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ. और ये मत सोचिएगा कि अभी वीडियो देख के आपको फ़ायदा नहीं होगा. जब बोर्ड एग्जाम आएंगे उस टाइम पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी. क्यों? क्योंकि इसमें जो नोट्स लिखे हुए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. और मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. और मैं ये आपसे चाहता हूँ कि यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. तो आइए अब स्टार्ट करते हैं टिंडल स्कैटरिंग. Tyndall effect is the light scattering by particles in a colloid or in a very fine suspension. It means जो हमारे colloidal particles होते हैं उनके द्वारा जो हमारी लाइट स्कैटरिंग होती है, लाइट हमारी स्कैटर होती है, उसको बोलते हैं Tyndall effect. As you know, Earth atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. These particles include smoke, tiny water droplets, dust molecules and molecules of air. तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल से लाइट हमारी स्कैटर्ड होती है और लाइट स्कैटर्ड होने का मीनिंग ये है कि वहाँ पर टिंडल इफेक्ट शो होता है. कोलॉइडल पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. ये कोलॉइड पार्टिकल्स की रेंज होती है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है. दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बट व्यूड यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप. इन पार्टिकल को हम आई से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमको लाइट माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है. हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं. When a beam of light strikes such fine particles,
यदि बीम ऑफ लाइट इन फाइन पार्टिकल से जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंक्लूड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, जब उनसे लाइट हमारी स्ट्राइक करती है देन द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल। उस कंडीशन में हमारा लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। और आपने बेटा देखा भी होगा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स इनटू अ स्मोक फिल्ड रूम, ठीक है, एक स्मोक से भरा हुआ रूम है, ठीक है, यदि उसमें लाइट एंटर करती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। और कभी आप देखना कि जो आपके घर में खिड़की होती है, जो वहाँ से लाइट एंटर करती है तो वहाँ पे लाइट का पूरा पाथ आपको विजिबल हो जाता है। वो पाथ इसलिए विजिबल होता है क्योंकि वहाँ पे फाइन पार्टिकल्स हैं और उन फाइन पार्टिकल से लाइट हमारी स्कैटर्ड होती है, इसलिए हमें पाथ विजिबल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल विजिबल। इट मीन्स लाइट का पाथ विजिबल हो जाएगा और पार्टिकल भी विजिबल हो जाएगा। Tyndall effect can also be observed while sunlight passes through a canopy of a dense forest. Canopy का मीन्स होता है बेटा छतरी, dense forest मीन्स घना जंगल, ठीक है। तो यहाँ पे घने जंगल की छतरी होती है, यदि हम वहाँ पर सनलाइट पास करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर भी हमारी लाइट स्कैटर होती है बाय द फाइन पार्टिकल, तो लाइट का पाथ वहाँ पर भी विजिबल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड आता है बेटा हमारा रेले स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट by particles much smaller than the wavelength of radiation. It means जो पार्टिकल का साइज है वो स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, क्योंकि हम जानते हैं लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और ये मैंने आपको पहले बताया था, लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स जो पार्टिकल का साइज है वो इससे भी छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रेले स्कैटरिंग, और रेले ने स्कैटरिंग के लिए एक फॉर्मूला भी दिया है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला उन्होंने प्रोवाइड किया है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट मीन्स हमारी लाइट जो स्कैटर होगी वो डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। और आप ये जानते हैं कि रेड कलर हैव लार्जर वेवलेंथ, और यदि रेड कलर की लार्जर वेवलेंथ होती है इट मीन्स वो स्कैटर कम होगा। और यदि हम बात करें ब्लू कलर की, तो ब्लू कलर हमारा स्मॉलर वेवलेंथ रखता है, इसलिए वो स्कैटर ज़्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड बिकॉज रेड कलर हैव लार्जर वेवलेंथ, ब्लू कलर मोर स्कैटर्ड बिकॉज ब्लू कलर हैव स्मॉलर वेवलेंथ। और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th power of wavelength of light. Some other examples of scattering of light in daily life. अब हम कुछ other examples की बात करने वाले हैं। Floor suspended in water appears to be blue because only scattered light reaches the viewer and blue light is scattered by the floor particles more than red light. तो कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा फ्लोर होता है यानी कि आटा, ठीक है, और यदि वाटर में वो रखा हुआ है तो उस कंडीशन में वो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा और रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और केवल ब्लू लाइट ही हमारी आई में एंटर करती है क्योंकि ब्लू लाइट ही स्कैटर हुई है कंपैरिजन टू रेड लाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू कलर समटाइम्स सीन इन द स्मोक एमिटेड बाय द मोटरसाइकिल। जो मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है उसमें भी कभी कभी हमको ब्लू कलर दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन ओपेलेसेंट ग्लास। ओपेलेसेंट का मीनिंग होता है विच हैव समथिंग मिल्की ब्राइटनेस और प्ले ऑफ द कलर्स फ्रॉम द सरफेस, यानी कि जो ब्राइटनेस रखता है अपने पास उसको हम क्या कहते हैं? ओपेलेसेंट कहते हैं। और आप देख सकते हैं, इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द साइड बट ऑरेंज लाइट शाइन्स थ्रू। ये साइड से हमको ब्लू दिखाई देता है लेकिन जो लाइट शाइनिंग होती है वो हमारी ऑरेंज होती है। ब्लू आइरिस, आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी हमको ब्लू आइरिस दिखाई देती है। ब्लू आइरिस इन एन आई इज ड्यू टू टिंडल स्कैटरिंग। ये भी हमारा इसका एक एग्जाम्पल है। टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। और आप ये भी जानते हैं कि जो कोहरा होता है उसमें जो टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भी लाइट को स्कैटर करने का काम करती हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जो हमारी लाइट है जो स्कैटर्ड होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनका साइज स्मॉल होता है वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। और जिनका साइज लार्जर होता है वो रेड कलर को स्कैटर करते हैं, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ लार्ज होती है। तो आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप कंसिडर कीजिए कि दिस इज द साइज ऑफ द पार्टिकल विच इज स्मॉलर कंपैरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, राइट। तो आप देखिए, यदि रेड कलर की वेवलेंथ लार्ज होगी इस पार्टिकल के साइज से, तो हमारी जो लाइट है वो सीधी निकल जाएगी, राइट। अंडरस्टूड। सपोज आप कोई व्हीकल चला रहे हैं और आपके सामने एक स्मॉल सा स्टोन आ गया, तो क्या होगा, आपका टायर उसके ऊपर से निकल के चला जाएगा। अंडरस्टूड। लेकिन यदि कोई बड़ा स्टोन आ जाए, क्या आपकी व्हीकल का टायर उसमें से निकल सकता है? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि वो स्टोन लार्जर साइज का है कंपैरिजन टू योर व्हीकल टायर, ठीक है। लेकिन यदि वही स्टोन स्मॉल हो तो टायर उसके ऊपर से निकल के चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है, यदि पार्टिकल का साइज स्मॉल है कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, then the light goes to straight, it will not scatter। और यदि इसका साइज लार्जर है, राइट, then it will scatter the red color। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि साइज हमारा पार्टिकल का लार्ज होगा तभी वो स्कैटर कर सकता है, अदरवाइज लाइट उसके ऊपर से चली जाएगी। If the size of the scattering particles is large enough, then scattered light may even appear white। यदि साइज ऑफ द पार्टिकल इतने लार्ज हैं कि वो सभी लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, तो जो हमारी स्कैटर्ड लाइट होगी वो आपको वाइट दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी बेटा? वाइट दिखाई देगी, क्योंकि ये सारे कलर्स मिलके वाइट कलर बना देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लाउड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर एनी कलर ऑफ द लाइट। जो हमारे क्लाउड के पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी कलर को स्कैटर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो लार्ज होते हैं। जिससे क्या होता है, दीज कलर कंबाइन टू मेक वाइट लाइट। तो जब सभी कलर एक साथ हमारी आई में एंटर करते हैं तो सभी कलर एक साथ मिल जाते हैं, और जब सभी कलर एक साथ मिल जाएंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे वाइट लाइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी पार्टिकल का साइज लार्ज है तो वो लाइट को इक्वली स्कैटर करते हैं, और इक्वली स्कैटर करने के बाद वो लाइट वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए आपको क्लाउड वाइट दिखाई देते हैं। We have discussed about scattering of light, Tyndall scattering, Rayleigh scattering, and we have also discussed the intensity of scattered light depends on the size of the particle। तो मुझे वैसा लगता है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फिनोमेना बताए थे अब आप उनका आंसर दे सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में मिनट पार्टिकल्स होते हैं। फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। Why? Because these particles have smaller size, okay, more strongly than red। रेड कलर को भी स्कैटर करते हैं लेकिन ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स ओवर आइज। तो जो लाइट स्कैटर होगी वही हमारी आइज में एंटर करती है, इसलिए वही कलर हमको दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। यदि अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उस कंडीशन में लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन इज नॉट स्कैटर्ड बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। इट मीन्स द स्काई वुड हैव लुक डार्क। उस कंडीशन में स्काई हमको डार्क दिखाई देता, ब्लू दिखाई नहीं देता। अंडरस्टूड। अब आप ये आंसर भी दे सकते हैं कि स्काई अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। व्हाई? बिकॉज इन द स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर एंड द लाइट रेज फ्रॉम द सन इज नॉट स्कैटर्ड इन द स्पेस बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल्स। सो द स्काई अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। उन्हें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि व्हाई स्काई अपीयर डार्क टू अ पर्सन फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो उसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि उस कंडीशन में लाइट तो स्कैटर होगी लेकिन उस पर्सन के पास लाइट नहीं पहुंचेगी, इसलिए उसको स्काई डार्क दिखाई देगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी लाइट की स्कैटरिंग होती है और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, इसलिए हमको हर जगह ब्लू दिखाई देता है। और इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वाई डू वी यूज रेड लाइट फॉर डेंजर सिग्नल। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी डेंजर होता है वहाँ पर हम रेड सिग्नल यूज़ करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, क्योंकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। यदि आप रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट को यूज़ करते हैं तो ब्लू लाइट हमारी स्कैटर हो जाएगी और हर जगह हमको ब्लू दिखाई देगा, तो उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हम रेड लाइट का यूज़ करते हैं। इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। यदि आप इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी देखते हैं तो आपको रेड कलर ही शो होगा। ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, ये भी हमने आपको एक फिनोमेना बताया था कि डीप सी में हमको वाटर कलर ब्लू दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज रेड, ऑरेंज एंड येलो which have longer wavelength are absorbed more strongly by water than blue which has smaller wavelength। तो जो हमारे डिफरेंट कलर्स हैं रेड, ऑरेंज एंड येलो, वो हमारे वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और केवल ब्लू कलर हमारा स्कैटर होता है। जिससे क्या होगा? when white light from the sun enters the ocean it is mostly the blue that gets returned, क्योंकि ओनली ब्लू लाइट ही वापस आएगी और ब्लू लाइट ही हमारी आइज में एंटर करती है। तो जो लाइट हमारी आइज में एंटर करती है हमको वही कलर दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स रेन क्लाउड्स डार्क। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्लाउड रेन में डार्क क्यों हो जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे वाटर वेपर्स होते हैं वही ऊपर जाने के बाद कंडेंस होने के बाद रेन बनाते हैं। जब रेन होने वाली होती है उस कंडीशन में क्लाउड्स मेक लार्जर ड्रॉपलेट्स, तो वाटर की वो लार्ज ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है वो मोर इफेक्टिव हो जाते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं लार्जर वाटर ड्रॉपलेट्स आर मोर इफेक्टिव देन स्मॉलर वंस, क्योंकि स्मॉल वाटर वेपर्स हमारे कंबाइन हो जाते हैं और वो एक लार्ज वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिससे क्या होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट रेज को, नॉट स्कैटर्ड सनलाइट रेज। ठीक है, तो सनलाइट रेज को स्कैटर नहीं करते हैं, वो सभी लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो क्रिएटेड डार्कर शेड, इसलिए हमारे क्लाउड डार्क दिखाई देते हैं। और यदि हम बात करें क्लियर स्काई की, तो उस कंडीशन में क्लाउड लाइट को इक्वली स्कैटर करते हैं और वो सभी कलर हमारी आई में एंटर करने के बाद कंबाइन होने के बाद व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमको क्लाउड व्हाइट दिखाई देता है। क्लाउड हमको व्हाइट दिखाई देते हैं या क्लाउड हमको ग्रे दिखाई देते हैं या किसी और कलर के दिखाई देते हैं, ये डिपेंड करता है रिलेटिव पोजीशन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर बिटवीन द सन एंड अ टॉल क्यूमुलस, क्यूमुलस का मीनिंग होता है जहाँ पर बहुत सारे बादल होते हैं, द क्लाउड अपीयर्स एट डैजलिंग वाइट, उस कंडीशन में क्लाउड हमको व्हाइट दिखाई देते हैं क्योंकि लाइट इक्वली हमारी स्कैटर हो जाती है। बट ऑन द अदर साइड, यदि आप अदर साइड से देखें, यू विल सी इट एज अ ग्रे बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड एंड स्कैटर्ड रेज, क्योंकि उस कंडीशन में लाइट ब्लॉक हो जाती है, तो आपको क्लाउड ग्रे कलर का दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उस कंडीशन में हमको सन रेड कलर का दिखाई देता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आइए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज एन अर्थ, राइट, एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर एंड एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग हियर, राइट, एंड सी द सन। और आप देख सकते हैं, अ पर्सन ऑब्जर्व द सन व्हेन द सन नियर द होरिजन। तो होता क्या है कि जब सन होरिजन के पास होता है उस कंडीशन में लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस एंड ट्रेवल थ्रू थिकर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब सन हमारा होरिजन पर होता है उस कंडीशन में सन की रेज लार्जर डिस्टेंस कवर करती हैं, और जब वो लार्जर डिस्टेंस कवर करती हैं तो हमारा फाइन पार्टिकल्स के थ्रू ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है, ब्लू कलर फैल जाता है और सन अपीयर्स रेडिश। तो वहाँ पर कौन सा कलर रह जाएगा? ओनली रेड कलर रह जाएगा। और जब दोपहर होती है, जब नून होती है, उस कंडीशन में सन हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, सन हमारे हेड के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पर होता है। उस कंडीशन में बेटा क्या होता है, द लाइट रेज फ्रॉम द सन ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, इट मीन्स लेस ब्लू कलर स्कैटर्ड।
और जब लेस ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा इट मीन्स हमें सन वाइट दिखाई देगा, क्योंकि उस कंडीशन में ऑल कलर्स इक्वली स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन बिकॉज द लाइट रेज ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस। और जब सन सेट होता है उस कंडीशन में भी क्या होता है, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस, इट मीन्स ब्लू लाइट is scattered away and only red color is available here. So we can say at sunrise or sunset the sun looks like reddish because the blue color is scattered away and only red color is left. और आप देख सकते हैं कि यदि सन हमारा ओवरहेड कंडीशन में होता है, सन हमारा नून में होता है, उस कंडीशन में ऑल कलर्स इक्वली स्कैटर्ड, ब्लू कलर लेस स्कैटर्ड, सो सन अपीयर्स वाइट। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइट फ्रॉम द सन नियर द होरिजन पासेस थ्रू थिकर लेयर्स ऑफ द एयर, राइट। थिकर लेयर्स उसको पास होना पड़ता है। इट ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोस्फेयर बिफोर रीचिंग अवर आईज। जब तक हमारी आई में लाइट रेज आती हैं तब तक वो लार्ज डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, और जब सन नून पर होता है उस कंडीशन में वो शॉर्टर डिस्टेंस कवर करता है। एट नून द सन अपीयर्स वाइट, और हमें सन वाइट दिखाई देता है। एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वॉयलेट्स आर स्कैटर्ड नियर द होरिजन, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल। क्योंकि नियर द होरिजन में लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, इसलिए जो ब्लू लाइट है और शॉर्टर वेवलेंथ की जितनी भी लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, राइट। अब वहाँ पर कौन सी लाइट बची है, केवल लॉन्गर वेवलेंथ वाली है। लाइट दैट रीचेज आवर आइज इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, केवल लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट हमारी आइज में एंटर करती है, और वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है, रेड कलर। सो वी सी द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो मैं ये आशा करता हूँ कि अब आपको ब्लू कलर ऑफ द स्काई और रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट और स्कैटरिंग के जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे।